श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत यानी कि षट तिला एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर होगी। वहीं तिथि का जो समापन है वो 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी को उदया तिथि के अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी आप पूजा कर सकती हैं, जो सुबह 5:26 से लेकर 6:19 तक है। दूसरा मुहूर्त है दोपहर 2:21 से 3:03 तक और शाम को जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त है 5:52 से 6:19 तक। तो इन समयों में, शुभ समयों में आप कभी भी सुबह शाम में पूजा कर सकते हैं। षट तिला एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम को 5:55 पर हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, व्रत का संकल्प लिया जाता है और बाद में विष्णु भगवान जी की जितनी आराधना आप करें, देखिए उन्हें नित्य नहलाया जाता है, पंचामृत से स्नान कराइए या फिर गाय के कच्चे दूध से स्नान कराइए, उसमें तिल ज़रूर डालकर स्नान कराइएगा उन्हें। तिल का माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान जब मधु दैत्य को मारने गए थे तो उनके जो पसीने निकले थे उसकी उत्पत्ति से तिल की उत्पत्ति हुई थी। जब पसीने उनकी बूंद बन के नीचे गिरी थी तो उसमें से जो पौधा निकला था उसमें से बीज निकलने लगे, जिन्हें जो है तिल की उत्पत्ति उन्हीं पौधों से मानी जाती है और इसी को जो है पूजा में जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जो लोग इसका दान करते हैं उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस माघ के महीने में तिल का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसे सर्दियों में खाते भी इसलिए हैं कि इसकी तासीर जो है वो बहुत गर्म होती है, तो इसको प्रसाद के रूप में इसका भोग बनाकर भगवान को भी ग्रहण कराया जा सकता है। तो आप भोग में भी लगा सकते हैं। तिल के ही तेल का दीपक भी माघ महीने में जलाना चाहिए। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करिएगा, उनका नाम स्मरण लगातार करते रहिएगा, नाम का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है कि आप बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आप जो है उनके नाम का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस माह में जो है सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं। कथा आप नहीं करवा सकते तो आपको इसका श्रवण ज़रूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या शादीशुदा महिलाओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी इसमें जो है बातें हैं, बहुत तरह की इसमें बातें जो है कही गई हैं कि बहुत सारे लोगों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसका जो नियम है वो बहुत कठिन होता है और इस नियम का पालन अगर आप पूर्णतः कर पाएँ, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पर शयन करना, इसके अलावा पूरे दिन एकदम स्वच्छता से रहना, साफ़ सफाई करना, क्रोध नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, सूक्ष्म जीव की हत्या नहीं होना, आपको साबुन नहीं लगाना है, सर्फ नहीं यूज़ करना है, कपड़े नहीं धोने हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि इसको सबसे बड़ा ये व्रत माना गया है और इसका पुण्य भी बहुत ज़्यादा है। तो एकादशी का व्रत करने के लिए जो लोग पूरे साल की 24 या 26 एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं, देखिए उनके लिए संभव थोड़ा सा मुश्किल है। संभव तो हो जाएगा लेकिन आप इसको मुश्किल ही समझिए, क्योंकि इसमें नियम बहुत कड़े होते हैं। साथ ही महिलाओं को, क्योंकि देखिए मासिक धर्म की भाई ये नियमता उनको आना ही आना है, तो एकादशी में वो छूटेगा। तो इससे अच्छा है कि आप कभी कभी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी आप रह सकते हैं, पुत्रदा एकादशी आप रख सकते हैं। इसके अलावा जिस दिन एकादशी की जो है उत्पत्ति हुई थी, एकादशी भी आप रह सकते हैं। तो कुछ एक एकादशी है जिसको आपको रह लेना चाहिए। बाकी आप एकादशी वाले दिन नियम को पालन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि विधवा, आपने सुना होगा कि जो लोग बहुत सारे पंडितों से भी हमने अगर पूछा है तो वो प्रदोष व्रत के लिए हामी भर देते हैं, लेकिन वो एकादशी के लिए वो मना करते हैं कि अभी रुक के किया करिए, क्योंकि इसमें उम्र मैटर नहीं करती, इसमें नियम जो है वो बहुत कड़े होते हैं, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे
उम्र कम है, बच्चे आपके छोटे हैं, आपको बच्चों का ख़्याल रखना है, घर की ज़िम्मेदारी भी महिलाओं पर है, पूजा पाठ की ज़िम्मेदारी भी महिलाओं पर है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, नियमों को पालन करने के लिए इसीलिए अवधि बाँटी गई है। हम गृहस्थ जीवन में जितने नियमों का पालन कर सकते हैं, उतना नियम हम पालन करते हैं। लेकिन जो ये पूजा और पाठ 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन पूजा जिसमें कड़ी है, जिसमें आपको ज़्यादा पूजा मन लगाकर करनी है, स्पेशली जो ऐसे व्रत हैं, इसमें नमक भी नहीं खाया जाता, बहुत सारे लोग खा लेते हैं, साबूदाना खा लेते हैं, तो नहीं, इसमें अल्पाहार, मतलब जितना कम से कम आप आहार लेकर व्रत इसको रखते हैं, उतना ही आपको इसका पुण्य मिलता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ एक खास एकादशी हैं, उनको आप उठा लीजिए। किसी भी एकादशी का महत्व तभी है जब आप अल्पाहार, मतलब आप बिल्कुल भोजन ही ना लें, अगर सिर्फ चाय से चल जाए या फिर आप नारियल पानी पी लीजिए। अगर आप लिक्विड डाइट पर रहकर एकादशी का व्रत कर पाते हैं तो अति उत्तम है, फलित भी होगा। साथ ही साथ देखिए, पाठ, पूजा के साथ पाठ भी जो है निहित होता है इसमें। तो पूजा और पाठ दोनों करना बहुत ज़रूरी है। मन में राम 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 का भी आप रटन करते हैं, नाम जप भी करते रहते हैं, तो भी आप कहीं भी खड़े हैं, रसोई में खड़े हैं, आप भजन लगा दीजिए, आप कपड़े धो रहे हैं, भजन लगा दीजिए, आपके कान में आपके जो सेंस ऑफ ऑर्गन है वो भी काम कर रहे हैं, भक्तिमय हैं, तो भी आपको उसका फल मिलता है। इसलिए कहा जाता है श्रवण करने से भी आपको उसका लाभ मिलता है। इसलिए प्रयास यही करिए कि आप नियमों का पालन जितना हो सके उतना करिए, लेकिन एकादशी का व्रत आपको एक उचित समय आने पर रखने की सलाह इसीलिए दी जाती है ताकि हम जितनी कम गलती कर पाएँ उस व्रत का लाभ उठा पाएँ। बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। आप अगर नियम का पालन कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, आप नियम के साथ व्रत का पालन करिए। खास बात यही है, क्रोध नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूरे दिन साफ सफाई से रहना है, गुस्सा नहीं आपको आना चाहिए, किसी चीज़ को नुकसान आपको गलती से भी नहीं पहुंचना चाहिए, कोई पत्ती आप नहीं तोड़ सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि आप कोई सब्जी भी उस तरह की आप नहीं काट सकते। तो काफ़ी सारी इसमें नियम हैं जो उसका पालन, अगर आप व्रत रखते हैं तो उसका पालन करना पड़ता है। अगर इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो फलित नहीं होगा, क्योंकि आपने सुना होगा एकादशी ही सबसे ज़्यादा सर्वोपरि व्रत है। एकादशी और हरितालिका तीज, ये 2 व्रत ही हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हरितालिका तीज से भी कठिन अगर कोई व्रत माना गया है तो एकादशी का ही व्रत माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप एकादशी के व्रत को अगर पूरा, जैसे आपने बिल्कुल एकदम मन से रखा है एकादशी का व्रत, और आप 26-21 एकादशी त्याग देते हैं किसी कोई बीमारी, कठिन से कठिन बीमारी को ठीक करने के लिए, अगर आप श्री हरि के जो है मंदिर में जाकर त्याग करते हैं अपने एकादशी व्रत का, तो उसका पुण्य इतना है कि वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, अगर आप नियम से रहते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं तो। इसीलिए एकादशी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भरोसा करके, मेरा तो जो मानना है, मैंने बहुत सारे लोगों से, मेरा भी मन था, क्योंकि कहा जाता है एकादशी बहुत अच्छे से फलित होती है, तो सुनकर हमें भी लगा था कि हम लोग रह लेंगे व्रत, लेकिन क्योंकि इसका नियम बहुत कठिन है, तो थोड़ा सा बच्चे भी छोटे हैं, जिम्मेदारी भी ज़्यादा है जॉइंट फैमिली में रहने पर, तो इस वजह से मुश्किल होने की वजह से हम लोगों ने अभी उचित नहीं समझा है। और ये भी कहा जाता है ना, पति की मर्जी के बिना कभी एकादशी का व्रत या कोई भी व्रत आप नहीं कर सकते, उसमें सहमति होना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ में, दान में, हर एक चीज़ में आपके पति की भी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब कुछ समय पर रह कर किया जाए तो अति उत्तम फल मिलता है। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।